गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में क्षितिज गद्यखंड में आज हम दूसरा पाठ बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। बाल गोविंद भगत मंजोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। इस पाठ में सबसे पहले जो पात्र है बाल गोविंद भगत हैं, उनके व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है कि बाल गोविंद भगत मंजोले में ना ज़्यादा लंबे ना ज़्यादा छोटा, मंजोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के होंगे। लंबी दाढ़ी थी, जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनके चेहरे पर सफ़ेद बालों के जगमग के रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी रहती थी। कबीरपंथी टोपी पहनते थे। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली में कंबल ऊपर से ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन का तिलक लगा रहता था। जो तिलक था नाक से ऊपर की ओर लगा रहता था। गले में तुलसी की माला थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व के बारे में बताइए, तो आप कहेंगे बाल गोविंद भगत मंजोले कद के गोरे चिट्टे आदमी, लंबी दाढ़ी, कम कपड़े पहनते थे, कमर में एक लंगोटी थी, सिर पर कबीरपंथी टोपी पहनते थे, रामानंदी तिलक लगाते थे चंदन का, और तुलसी की गले में माला पहनते थे। ऊपर की तस्वीर से यदि ये माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, जैसा कि उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है, नहीं, किंतु वह गृहस्थ भी थे। उनकी गृहिणी का तो लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी कह रहे मुझे याद नहीं, लेकिन उनका एक बेटा और एक पतोहू भी थे, मैंने देखा। वो खेती बाड़ी भी करते थे। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। किसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत साधु की जगह गृहस्थ भी थे? क्योंकि उनका एक बेटा एक पतोहू था और उनकी खेती बाड़ी में भी काम करते थे। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते, बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु के परिभाषा में खरे उतरने वाले। कबीर को वो साहब मानते थे। यानी कबीर जो हिंदी साहित्य के कवि हैं, कबीर को वो अपना साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते थे और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। कबीर का आदर्श था, कबीर किसी धर्म को नहीं मानते थे। वह खरा व्यवहार करते थे और सांप्रदायिक थे और खरा व्यवहार रखते थे। उसी प्रकार वह उनके आदर्शों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते और किसी को खरा कुछ किसी से दो टूक बात करने में भी संकोच नहीं करते थे। न किसी खामखा झगड़ा लेते थे, न बिना पूछे व्यवहार में कोई बात को लाते थे। यानी जो कबीर के आदर्श थे उनके आदर्शों पर चलते थे। कबीर को अपना साहब कहते थे। लेकिन उनकी ये सब चीज़, जब वे खेती करते थे तो खेत में जो कुछ भी होता था तो वह उसका हिस्सा साहब को दे देते। साहब के दरबार में ले जाते और उनके घर से 4 कोस कबीरपंथी मठ था, वह दरबार में भेंट रूप में रख दिया जाता था। और जो उन्हें वहाँ से दरबार में जो वह अपनी खेती का जो हिस्सा था वो रख देते थे और उनमें से भेंट के रूप में उनको जो एक हिस्सा मिलता था वह उसको प्रसाद के रूप में घर ले आते थे। उसी से गुजारा चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। मैं किसके लिए आया है? लेखक के लिए, रामवृक्ष बेनीपुरी। वो कह रहे हैं उनकी इन सब कार्यकलापों से मैं मुग्ध था। उनके मधुर गान पर जो सर्वदा ही सुनते रहते थे वे थे कबीर के गीत, कबीर के पद जो उनके कंठों से निकलते थे और सजीव उड़ते थे। आषाढ़ का महीना था और समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। कहीं हल हो रहा था, कहीं रोपनी हो रही थी। धान के पानी से खेत में बच्चे रोपनी कर रहे थे और खुश होकर उछल रहे थे। औरतें भी उनके गीतों को सुनकर क्या कर रही थी? उनके पदों को गुनगुना रही थी। तो बच्चों, आज आपने बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन किया। बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे?
कबीरदास जी को, और जो उनके खेत में जो भी होता था वह किसको भेंट करते थे? अपने कबीर साहब को भेंट करते थे। तो बच्चों, आज आपने बाल गुरु भगत के व्यक्तित्व के बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियो में आप इसी पाठ के आगे का अंश का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।